दोस्तों नमस्कार। दोपहर के 2 बज रहे और आकार DG9 के नवीनतम यूट्यूब मंच पब्लिक ओपिनियन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जब हम मुंबई के लोकसभा चुनाव क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम मुंबई यानी वायव्य मुंबई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी और शिवसेना का शिंदे गुट जो कि महायुति कहलाता है, इन दोनों पार्टियों में बड़ा कौन बॉस कौन ये साबित करने की होड़ लगी। यहाँ से पिछले चुनाव में जीते हुए उम्मीदवार अपने साथ होने की वजह से शिंदे सेना अपना उम्मीदवार यहाँ उतारना चाहती है, लेकिन अब ये हालात ऐसे है कि पूर्व सांसद गजानन कीर्तिकर ये चुनाव लड़ना नहीं चाहते और शायद यही वजह है कि इनके पास अब सक्षम उम्मीदवार दिखाई नहीं दे रहा है शिंदे सेना के पास। वहाँ पे मतलब दूसरी तरफ बीजेपी भी अपना उम्मीदवार उतारने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी ने इस दावे का तर्क दिया है कि जो जीत सकता है, विनिंग प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा है उसे ही उम्मीदवारी दी जाए, वरना सीट हाथ से निकल जाएगी। बात तो सही है। इससे बीजेपी और शिंदे सेना में एक पेच फंस गया है। अपना दावा मजबूत करने के लिए शिंदे सेना ने सर्वे का सहारा लिया है। पिछला लोकसभा चुनाव 2019 वाला बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था। संयुक्त शिवसेना ने गजानन कीर्तिकर को उतारा था, जबकि कांग्रेस के संजय निरुपम को मौका दिया गया था। कीर्तिकर को 5,70,000 यानी 61% वोट मिले थे, जबकि निरुपम को 3,09,000 यानी कि 33% वोट, 2,60,000 मतों के अंतर से निरुपम हार गए थे। शिवसेना में जब बिखराव हुआ तो कीर्तिकर ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और शिंदे सेना से जा मिले, लेकिन उनके बेटे अमोल कीर्तिकर ने उद्धव सेना का साथ नहीं छोड़ा। इस चुनाव में उद्धव सेना ने अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवारी दी है। इससे गजानन कीर्तिकर के लिए परेशानी खड़ी हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि पिता गजानन कीर्तिकर को चुनाव जितवाने की रणनीति अमोल ही बनाते थे। आदित्य ठाकरे की अगुवाई में युवा सेना में अमोल अब भी काफ़ी सक्रिय है। उद्धव की तरफ से अमोल को उम्मीदवारी देने से शिंदे सेना के लिए मुश्किलें पैदा हो गई। साथ में ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में शिंदे सेना के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे वो उम्मीदवार बना सके। इस सीट के लिए शिंदे सेना की तरफ से कभी अभिनेता गोविंदा तो कभी जोगेश्वरी के विधायक जो ईडी के नोटिस के बाद शिंदे के साथ आए, रविंद्र वायकर, इनका नाम भी चर्चा में आता है। उद्धव सेना ने अमोल कीर्तिकर का नाम आगे लाकर इंडिया अलायंस के सहयोगी कांग्रेस का दिल दुखाया। यहाँ के कांग्रेसी नेता संजय निरुपम नाराज चल रहे। निरुपम कभी भी कांग्रेस को छोड़ने का डिसीजन ले सकते हैं। कांग्रेस को छोड़कर अगर निरुपम शिंदे सेना ज्वाइन कर लेते हैं तो एक और चेहरा, एक और नाम चर्चा में जुड़ जाएगा। अभिनेता गोविंदा, रविंद्र वायकर और निरुपम के साथ मराठी एक्टर शरद पोंक्षे, जिन्होंने नथुराम गोडसे की भूमिका निभाई थी एक मराठी प्ले में और काफ़ी मशहूर भी है वो, तो उनका नाम भी कल से चर्चा में आ गया है, लेकिन अब तक ठोस रूप में कुछ तय नहीं हो पाया। इस कश्मकश का फायदा बीजेपी उठाना चाहती। बीजेपी तर्क दे रही है कि उसके पास ऐसे उम्मीदवार है जो जीत सकते हैं, इसलिए शिंदे सेना यहाँ से अपना दावा हटाकर बीजेपी को मौका दे। दरअसल मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में सबसे ज़्यादा उत्तर भारतीय मतदाता इस उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट में ये चुनाव क्षेत्र में है। इसलिए बीजेपी इस सीट से उत्तर भारतीय उम्मीदवार उतारना चाहती है ताकि उत्तर भारतीय मतदाता उसके साथ बने रहे। इस बार उत्तर भारतीय वोटर्स बीजेपी से अलग थलग पड़ गया तो बीजेपी का लोकसभा जीतने का ही नहीं बल्कि विधानसभा और मुंबई महानगर पालिका पर भी राज करने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, पुरजोर कोशिश कर रही है कि शिंदे सेना से यह सीट लेकर उत्तर भारतीय उम्मीदवार दे। अब अगर बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की फहरिस्त देखी जाए तो उनके पास गोरेगांव की लोकप्रिय विधायक विद्या ठाकुर, जो 2014 के चुनाव में जायंट किलर के नाम से उभर कर आई थी, जिन्होंने शिवसेना के लीडर सुभाष देसाई को परास्त किया था। फिर उन्हें देवेंद्र जी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री भी बनाया गया था। विद्या ठाकुर जी के बाद नाम आता है विधान परिषद के सदस्य राजहंस सिंह का। महाराष्ट्र उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है संजय पांडे, उनका भी नाम लिया जा रहा है। मगर एक और नाम सुर्खियों में था इसलिए कह रहा हूँ, मोहित कंबोज का नाम था।
मगर उन्होंने अपना नाम केवल अफवाहों का बाजार गर्म करने के लिए उछाला जा रहा है और मैं कहीं से चुनाव लड़ने की रेस में ही नहीं हूँ और पार्टी जिसे भी उम्मीदवार घोषित करेगी उसके पीछे ईमानदारी से खड़ा होना मेरा काम है, मैं उसका काम करूँगा, ऐसा कहकर मोहित कंबोज ने अपना नाम इस स्पर्धा से, इस रेस से हटा लिया। मगर शिंदे सेना के पास अगर कोई उम्मीदवार नहीं है तो बीजेपी यह सीट अपने जिम्मे लेकर वहाँ से उत्तर भारतीय कार्ड खेलना चाह रही। मगर इसमें एक खतरा ऐसा भी है, मतलब ऐसा हो सकता है कि अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव का मराठी वोटर जो शायद उत्तर भारतीय वोटरों से संख्या में ज़्यादा है, उस वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास उद्धव ठाकरे की शिवसेना करेगी और मराठी बनाम हिंदी भाषी ऐसा एक युद्ध यहाँ से छिड़ सकता है जो इन चुनाव के नतीजे बदल भी सकता है। इसलिए मुंबई में हो सके तो विकास के मुद्दों पर और महाविकास आघाड़ी के 2.5 साल में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उन्हीं मुद्दों के साथ मोदी फैक्टर पर ही महायुति को निर्भर होना पड़ेगा। उत्तर पश्चिम मुंबई के कई इलाकों में उद्धव सेना जो है, तो उनके जो पार्टी वर्कर्स है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कार्यकर्ताओं से अच्छे संबंध बनाए हुए हैं, बहुत पुराने संबंध, मधुर संबंध है उनके आज भी। इन खुफिया वोटरों का रुझान अगर उद्धव सेना के अमूल कीर्तिकर की तरफ हुआ, अगर बीजेपी के वो कार्यकर्ताओं ने अमूल कीर्तिकर की मदद की, तो शिंदे सेना और बीजेपी दोनों के लिए ये सीट जीतना मुश्किल हो सकता है। दोनों पार्टियों की रस्साकसी में ये सीट हाथ से निकल ना जाए, इसलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस कोई बीच वाला रास्ता निकालने के लिए पिछले कुछ दिनों से प्रयास कर रहे हैं। इस बार के चुनाव का टाइम टेबल देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले 2 दिनों में शिवसेना और भाजपा के बीच चल रहे ये सीटों के बंटवारे का जो भी कश्मकश है उसको अंजाम दिया जाना चाहिए, अन्यथा देर हो सकती है। आशा करते हैं कि ये जो देर हो रही है वो देर दोनों पार्टियों के आपसी रिश्तों को बिगाड़ने वाली ना हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव आ रहा है। मुंबई जैसी 20 महानगर पालिकाओं के चुनाव उसके पीछे पीछे हो सकते हैं। इन चुनाव में साथ रहकर लड़ना है तो अब की बार दोनों को करना होगा सोच विचार। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, अब चलता हूँ, फिर मिलेंगे मुंबई के और किसी लोकसभा चुनाव क्षेत्र का हाल सुनाने। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए जनमत लोकमत, यानी आपका मत पब्लिक ओपिनियन। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद, फिर एक बार धन्यवाद। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।